नमस्कार, आप देख रहे हैं RM ग्लोबल न्यूज। चलिए आज की खबरें की ओर। तेघड़ा अनुमंडलीय डाकघर में पोस्टमास्टर पद पर कार्यरत रघुनंदन सहनी को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। सेवानिवृत्ति पर तेघड़ा पोस्टमास्टर को दी भावभीनी विदाई। RM ग्लोबल न्यूज संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा अनुमंडलीय डाकघर में पोस्टमास्टर पद पर कार्यरत रघुनंदन सहनी को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। डाकघर कार्यालय में 31 जनवरी शुक्रवार को आयोजित विदाई समारोह में रघुनंदन सहनी को शाल और पुष्प की माला पहनाकर ढेर सारे उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। उपस्थित कर्मियों ने उनके कार्यकाल को सराहनीय बताते हुए कहा कि इन्होंने स्वच्छ छवि, ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपने सेवाकाल के दिनों को याद करते हुए रघुनंदन सहनी ने कहा कि आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने चिट्ठियों के प्रचलन को कम कर दिया है, लेकिन चिट्ठियों की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सेवाकाल के लंबे समय में अपनी कार्य कुशलता से कर्मियों और हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी है। विदाई के दौरान वे बहुत ही भावुक भी दिखे। इस दौरान लोगों ने भी फूल मालाओं और शाल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान ब्रजेश कुमार, भविश कुमार, शिवेंद्र मोहन, मोहन कुमार, राम शंकर चौधरी, अमन कुमार एवं राजेंद्र ठाकुर आदि मौजूद रहे। नहीं मिला और इन्होंने मुझे कहा भी नहीं। बगल में उनके साथी अंग्रेज वो बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें धीरे से कहा भाई आपका जो विरोधी है, जो आपसे यूनियन लिया है, वो कह रहा है भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा भी नहीं किया। हमको जहाँ जो जवाबदेही मिली अपनी जवाबदेही के साथ साथ मैंने यूनियन में भी अपना समय और सक्रिय योगदान दिया। बोलने की सभी और जो भी हमारे सम्मान श्रेष्ठ हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम और मैं आभार देता हूँ बोलने का समारोह का मौका दिया। मैं पिता जी के बारे में काफ़ी पहले से ही मुझे पता है, काफ़ी अच्छे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ समय के पाबंद होकर उन्होंने डाक विभाग में काम किए और उन्होंने समाज में एक प्रतिबिंब के रूप में लोगों को प्रेरित किया, शिक्षा के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, चरित्रवान बनने के लिए और घर के साथ साथ बाहरी परिवेश में सभी लोगों को हमेशा उन्होंने एक मोटिवेट किया कि सभी लोग अच्छा करें और अच्छा करके अच्छे करिए। और अपने ऑफिशियल टाइम के अलावा उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया में भी उन्होंने अपने आप को ढाला कि सारा कुछ भगवान के साथ साथ आदमी अपने कर्तव्य और मेहनत से भी लोग अचीव कर सकते हैं। ये उनका पर्सनल गेन है और इनसे कोई ले नहीं सकता। इन्होंने बहुत विपरीत परिस्थिति में, जब गांव में स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, उस टाइम में एक छोटे से माहौल से निकल के पढ़ना और पढ़ने के बाद फिर भारत सरकार डाक विभाग में आके एक डाक विभाग में आने के बाद हमने छोटे से गाँव से आज तेघड़ा और बेगूसराय, खगड़िया, बाकी सारी जगह पर उन्होंने काम किया और हर लोगों के साथ उनका संबंध मित्रवत और पारिवारिक ही रहा और उनके साथ उन्होंने सारे लोगों को एक हमेशा अच्छा ही उन्नति करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रेरित किया। हमें के साथ मेरे पिताजी और साथ ही पिताजी के साथ हमारे उनके सीनियर अमरीश सर, रामनंदन सर, सारे लोगों का मैं नाम सुनते आया कि उन्होंने हमेशा कैसे लोगों को प्रेरित किया है और हमेशा हमारे लिए इंस्पिरेशन के सोर्स ही रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा उनका आशीर्वाद और उनका छत्र छाया हमेशा मेरे साथ बनी रही। उनके साथ है, बेदाग वही है जो परवरदिगार है। साथी काम करना है, गलती सबकी होगी, तो it is human, forsake divine, it cannot be changed by the everybody। आपको काम करेंगे
गलती होगी, गलतियां नहीं होनी चाहिए, और गलती के माफ करने वाला एक गॉड होता है, एट पार विद गॉड। जो देखिए हमारे सब भाई बहुत लोगों में उपस्थित रहे, हर समय साथ दिया। मैं इनको भी बहुत बहुत दिल की गहराई से नमन करता हूँ। मैं अपने पूर्ण सचिव रघुनंदन बाबू जो कहा, ये अक्सर सब कहा, बिल्कुल कहा, इंडियन की धार और प्लेटफॉर्म पर लाने के में ये तो पहले से यूनिस्ट बने हुए थे। समय अंतरांत में अपना नहीं कर सकता, बीत गया था समय। मैंने कहा यूनियन संगठित हो, मजबूत हो, दमदार हो, ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग में रहे, उसके लिए एक छवि मिली। बहुत रघुनंदन सिंह, मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ। आज के बाद फिर कल जाने हम ऐसे माहौल में रहेंगे या नहीं मुझे पता नहीं। फिर भी जो व्यक्ति जहाँ भी हो, मैं अपने ओर से, आपने मेरे बारे में ढेर सारी मंगल कामना किया है, तो मैं भी भगवान से यही मंगल कामना करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा आनंदित रहे, अपने परिवार के साथ रहे, और डाक विभाग के कर्मचारी जो डाकघर में कार्यरत हैं वे अपने कर्तव्य निष्ठ होकर काम करेंगे, ताकि कभी कोई तरह की दिक्कतें नहीं हो। जय हिंद साथियों, सबको प्रणाम। मैं भाषण देने के लिए अब नहीं रहा, क्योंकि मेरा तो अंत हो गया है। का मालिक यही हमारे यूनियन के सचिव श्री मनीष कुमार, कौशल उमा बाबू, राकेश रोशन एवं शंभू कुमार, इन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया कम समय इसके लिए मैं सबका आभार करता हूँ। जीवन है, जीवन का लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य हमें दिया गया है उसको संपूर्णता की है, और इसमें कहीं से भी इन्होंने कोई कसर नहीं रखा। DBS से लेकर आज तक DBS में मैं था, तब भी SPM थे, पोस्टमैन रहा तब भी SPM थे, ये रहा तब भी SPM थे, और आज इनकी कुर्सी मिली। यह सांस भूषा का आलिंगन विरह मिलन का है, चर चिर अश्रु में आनंद। आलिंगन और विरह, आलिंगन नए का होता है, विरह पुराने से। हम लोग भी पुराने होते जाते हैं, तो हमारा भी समय आएगा जब हम लोग भी विरह की ओर जाएंगे। फिर भी अपने जीवन में जिस सम्यक आचरण का इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह हम सबों के लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा, और इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर हम लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी जो नई पीढ़ी है उनके सहयोग की अपेक्षा होगी, और हमें आशा है कि ये सारे लोग जो हमारे बीच आज मौजूद हैं इस डिवीज़न के बहुत ही कर्मठ और जुझारू लोग, और इनसे ये अपेक्षा की जाए कि आने वाले समय में कंधा से कंधा मिला अपने बीच की वैमनस्य भाव को भुलाकर अगर ये लोग चलेंगे तो हमारी जो पीढ़ी है वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और इन्हीं सबों के साथ, क्योंकि समय अभाव है, हम लोगों को भी जाना है। मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने जो बहुमूल्य समय दिया है इसके लिए लोग आजीवन ऋणी रहेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उप डाकपाल जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं,
इनका आने वाला जीवन बहुत ही खुशमय और बहुत ही आनंदपूर्वक बीते। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों पर तो गौर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आने का कुटिया में आना, क्योंकि मेरी व्यवस्था जो है वो आप सबों की व्यवस्था है, तो इसी में हमने सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। हो सकता है कि त्रुटि रह गई हो, इसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपने काम